हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल ऑल शिफ्ट वोकैब 2024। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अल्ट्रिस्टिक। साइनोनिम पूछा गया था इसका। पहला ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिक। फिल, जिस भी वर्ड में फिल प्रीफिक्स होता है उसका सेंस निकलता है, प्रीफिक्स या सफिक्स होता है उसका फिल का मतलब निकलता है लव से। जैसे फिल से दो वर्ड बनाएंगे, एक वर्ड एंग्लो फाइल। एंग्लो फाइल का मतलब जो अंग्रेजी से प्यार करे, जैसे मैं। दूसरा डेंड्रोफाइल। डेंड्रो का मतलब होता है ट्री, जो पेड़ों से प्यार करे। पेड़ों से आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में चिपको आंदोलन आता है। उसके प्रणेता कौन थे? कमेंट करेंगे। एक वर्ड, दो वर्ड आप कमेंट करेंगे फिल से। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, इसी का शब्द लिखा है फिलैंथ्रोपिक। जिस भी वर्ड में आईसी सफिक्स होता है, आईसी से उसका सफिक्स होता है, उसको निकलता है एडजेक्टिव, वो बनता है एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनल। फिनोमिनल जानते होंगे, अनयूजुअल, असाधारण। फिनोमिना, एबनॉर्मल। तो अल्ट्रोस्टिक के और मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैग्नानिमस, जो नए हैं वो लिखते रहेंगे। मैग्नानिमस, चैरिटेबल, जेनरस, GENEROUS। और लिखेंगे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखेंगे एनोडाइन। इस पर मैं लगा रहा हूँ स्टार, इसको ध्यान रखेंगे। 2025 में किसी भी शिफ्ट में आएगा, ये कंफर्म है। किस में आएगा वो मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइनोनिम पूछा है सीरियल ने, हैरास। हैरासमेंट सुना होगा आपने, किसी को सताना, दबाना। फर्स्ट ऑप्शन है बिट्रे। बिट्रे का मतलब क्या होता है? चीट, टू चीट समवन। आजकल धोखा तो कोई भी दे सकता है, वही चीट है ये। बिगाइल, हुडविंक, सूद। सूद मीन्स काम। धोखे के बाद शांति की जरूर होती है इंसान को। काम, एसवेज। एग्जामिनर भी क्वेश्चन देख देख के बना रहा है। क्वाइट, एले, लेसन, इंटीमिडेट। क्या है? हैरास। हैरास का आंसर क्या निकलेगा इसमें? इंटीमिडेट। ऊपर वाले का आंसर क्या था? फिलॉन्थ्रोपिक। मैं टिक करना भूल गया था, सॉरी। इंटीमिडेट। इन प्लस टिमिड प्लस एट। इन का मतलब क्या होगा? नेगेटिव या इनसाइड निकलता है। टिमिड का मतलब फियर, FEAR। एट का मतलब होता है मेक या कॉज। तो क्या हुआ? इन से क्या मतलब? नेगेटिव, और फियर। इनका क्या मतलब? उनका इनसाइड। और टिमिड का मतलब फियर, एट का मतलब मेक, किसी के अंदर डर भर देना। तो उसका मतलब क्या निकला? इंटीमिडेट या हैरास। जो क्वेश्चन पूछा गया था। रैलिस का मतलब सिंपल होता है टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट क्या होता है? स्किल या डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस मतलब बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल। आंसर का क्या होगा? मल्टीलिंगुअल। बाईलिंगुअल क्या होता है? द्विभाषी। लिखेंगे, बाई का मतलब होता है टू, और डाई का मतलब होता है टू।
बाई बाई का टू कब होता है? जब पार्ट में दो चीज हो या हिस्से में दो हो, लिख लेंगे जब हिस्सों में दो हो, जब हिस्सों में दो। और डाई कब होता है? जब संख्या में दो हो कोई चीज। मोनो, मोनो क्या होता है? वन। ट्राई क्या होता है? थ्री। क्वाड क्या होता है? फोर। पेंटा क्या होता है? फाइव। हेक्सा सिक्स। सेप्टा सेवन। ऑक्टा एट। नोना नाइन। इसके इसे एक एक सारे वर्ड बनाएंगे अपनी कॉपी पर, जैसे कॉर्ड से क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, सेप्टागन, मैथ में पढ़ा होगा ना। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का सेंस क्या निकलेगा? यूनैनिमस, अखंड। मोनोलिथिक एज पढ़ी होगी आपने हिस्ट्री में। चट्टान, जो चट्टान जैसा हो, जिसका दृढ़ निश्चय हो, फर्म, यूनैनिमस, वहीं से मोनोलिथिक एज, चट्टान एज। चट्टान कैसा होता है? फर्म, जो टूटता नहीं है। हेट्रोजेनस, हेट्रोलिंग्विस्टिक, सॉरी, हेट्रोजेनस दिमाग में आया। हेट्रोलिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक से जहाँ पे ये लिंग्विस्टिक, ये वर्ड जहाँ से आता है, इसका ये सेंस निकलता है लैंग्वेज से, लैंग्वेज से रिलेटेड टू लैंग्वेज। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो हेट्रोलिंग्विस्टिक, जो अलग अलग भाषाएं बोलते हो, डिफरेंट 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 भाषा वाले लोग, है ना। मोनोलिथिक, ये तो बता दिया यूनियन में। जैसे हेट्रो, हेट्रो आपने सुना होगा हेट्रोजेनस, हेट्रोजीनियस, जीनियस नहीं होता, जेन, जीनियस अलग चीज होती है, ये जेनस है, ठीक है। हेट्रोजेनस। होमोजेनस, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज। होमोजेनस जब सेम चीज़ों को मिलाया जाता है। हेट्रोजेनस जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंडो, इन्वेंडो का मतलब होता है परोक्ष अर्थ, शुद्ध हिंदी में अगर बताया जाए तो, या इसका मतलब एक सेंस निकलता है इंसिनुएशन। स्लैंडर, अभी इसका एक वर्ड यहाँ नीचे बताऊंगा, आगे है स्लैंडर। एस्पर्शन, आगे बढ़ते हैं। क्रूड, क्रूड का मतलब जानते होंगे, अनरिफाइंड नेचुरल, क्रूड ऑयल निकलता है ना, वही नेचुरल अनरिफाइंड। इंसिनुएशन, तो इसका ये आंसर ही हो गया, आंसर ही दिया है। प्रोज, प्रोज का एक सेंस निकलता है गद्य पद वगैरह, है ना, एक चैट बोल सकते हैं। रिज्ड का मतलब ब्रोकन, टूटा हुआ, फटा हुआ, ऐसे सेंस निकलता है। वाउच, आगे बढ़ते हैं। वाउच, वाउच मीन्स होता है सर्टिफाई, या शुद्ध हिंदी में बताया जाए तो जमानत देना किसी की। क्या मतलब निकलेगा? जमानत देना। मेंटेन, मेंटेन तो जानते हैं। इनवैलिडेट, अभी मैंने ऊपर बताया जिस भी वर्ड में इन सफिक्स हो, सॉरी प्रीफिक्स हो, उसका सेंस दो निकलते हैं, एक या तो नेगेटिव, एक या तो इनसाइड। यहाँ क्या निकल रहा है? नेगेटिव सेंस निकल रहा है, क्योंकि हमें इसका एंटोनियम पूछा है। तो यहाँ सर्टिफाई, किसी चीज़ को वैलिडेट करना, वाउच मतलब वैलिडेट करना, सर्टिफाई देना, सर्टिफाइड। यहाँ क्या बन रहा है? इन प्लस वैली प्लस एट, एट का भी मैंने ऊपर मतलब बताया था, मेक या कॉज। और वैलिड का मतलब सर्टिफाई, जिस किसी को वैलिडेट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनवैलिडेट। इसका एंटोनियम क्या बना? इनवैलिडेट। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। और इसका जस्ट इसके ये साइनोनिम दे रखे हैं, विटनेस, सर्टिफाई, जिस चीज़ को सर्टिफाई किया जा सके, सर्टिफाई। विटनेस, मेंटेन जानते ही हैं, मेंटेन योर डिग्निटी। टॉक्सिक, आपने आजकल का जेंजी वर्ड सुना होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप।
टॉक्सिक का मतलब होता है कोई चीज़ पॉइजनस, लीथल, फैटल, FATAL, फैटल घातक, बेनफुल, डेडली, डेलिटीरियस, पॉइजनस, पॉइजनस, लैंकी, लैंकी का सेंस क्या निकलेगा? लैंकी थिन, पतला, दुबला, थिन है, SN है सॉरी, ब्रिटल, ब्रिटल मैंने ऊपर बताया था स्लैंडर, ये SLANDER था, लैंकी ये होता है SLENDER, इन दोनों में अंतर है, ये SLANDER था, ये SLENDER है, ठीक है। और लिसिट, लिसिट तो जानते हैं लीगल, जो चीज़ लीगल हो, लेजिटिमेट, जस्टिफिएबल, लॉफुल, लॉफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेंगे, जो ना लिखा हो उसको देखकर वीडियो रिवाइंड कर रोक कर लिख लेंगे। फैटल, अब देखिए जो पीछे मैंने अभी बताया वर्ड, वो दूसरी शिफ्ट में उसका ऑप्शन पूछा गया, तभी मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। इस वर्ड, ये वर्ड रिपीट होगा पेपर में नहीं कह सकते, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो 99% रिपीट होंगे पेपर में, तो वहीं रिपीट होते ही हैं। फैटल, फैटल का अभी मैंने मतलब आपको बताया, घातक, डेडली, डेलिटीरियस, पेनफुल, हार्मफुल, नॉक्सियस, NOXIOUS, नॉक्सियस, ईजी तो जानती हैं, आसान, ग्लिब एक वर्ड लिख लेंगे, जोवियल, जोवियल खुश, हैप्पी, चीयरफुल, ब्लिशफुल, लिखेंगे वर्ड ब्लिसफुल, चीयरफुल, जॉयफुल, गे, जो आप समझ रहे हैं वो गे नहीं है, इस गे का मतलब है हैप्पीनेस, हैप्पी, इसका आंसर क्या होगा? डेडली। एडिशनल, एडिशनल जानते हैं अतिरिक्त, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेकेरियस स्टोन्स, ये तो सिंपल है, कैरेट। एक्यूरेट जानते हैं, कोई चीज़ एक्यूरेट है, प्योर, रिलायबल, रिलायबल, रिलाय का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से बना है? रिलाय से, रिलाय का मतलब होता है ट्रस्ट, टू ट्रस्ट समवन, जो नहीं करना चाहिए, रिलायबल। जिस भी वर्ड में इबल या एबल सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, वो क्या बनते हैं? एडजेक्टिव। क्या बनते हैं? एडजेक्टिव। डी साउंड नहीं करता, इसलिए मैं डी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई बार बोल जाता हूँ। दो वर्ड एबल से बनाइए, दो वर्ड एबल से, सोचिए, मैं तब तक लिख रहा हूँ। कैपेबल, अनस्टेबल, दिख रहा है ना? हाँ, अनस्टेबल, गलिबल, कंपैटिबल, ये क्या बना? कैपेबल, जो योग्यता रखता हो, कैपेबिलिटी। अनस्टेबल, अन लगा नेगेटिव बन गया, स्टेबल जो चीज़ अस्थिर हो। गलिबल सीधा साधा, सिंपल्टन। कंपैटिबल जानते ही हैं। ट्रस्ट, इसी रिलाय से बना है रिलायंस, जिस पर भरोसा किया जा सके। एंस लगा है, क्या बन गया? नाउन। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, इसका आंसर क्या होगा? एनेक्डोट। ये तो सिंपल, इसके जानते ही हैं। पोयम, नरेटिव, किसी चीज के बारे में अपनी अपनी सोच तैयार करना, किसी को सुनकर नहीं, ये चीज लाइफ में भी होनी चाहिए।
अपनी सोच तैयार करें, किसी को सुनकर, किसी को देखकर नहीं। वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, यही सत्य है। जितना दिख रहा होता सिर्फ उतना सत्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, टू हैव एन इंटरेस्टिंग इन कुकिंग नहीं, टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स गलत, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मैनुअल टास्क एट, यही आंसर है। मतलब अपने पास बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने को करने के लिए है अपने हाथ में। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, वेरोशियस। वेरोशियस मीन्स मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था अपने, ट्रुथ। शायद इसी वन वर्ड का मैंने शॉर्ट्स बनाया था एक, जिसने ना देखा हो देख लेगा। कॉवर्ड मतलब क्या होता है? कायर। कायर समझते हैं? जो डर कर भाग जाए किसी मुसीबत या उससे, उसको बोलते हैं कावर्ड। कंटेंशियस, यही इसका आंसर है, कंटेंशियस। जिस भी वर्ड में OUS सफिक्स होता है उसका सेंस निकलता है फुल ऑफ। अब पार्ट ऑफ स्पीच का क्या बनता है? वो एडजेक्टिव। जिस वर्ड में लास्ट में OUS सफिक्स होता है उससे 3 वर्ड बनाएंगे, 1 2 3। जैसे एक बनाता हूं मैं, एनवियस। एनवियस मतलब फुल ऑफ जेलेसी। डिलीशियस, फुल ऑफ टेस्ट। एक वर्ड आप बनाएंगे, कमेंट करेंगे। रेटिसेंट मीन्स क्या होता है? लैकोनिक, शांत, रिजर्व, जो कम बोलता हो, लैकोनिक। टैसिटर्न, अनकम्युनिकेशन, ओके। वेराशियस, ये क्या है? वेराशियस एक वर्ड ऐसे ही होता है, वोराशियस। वोराशियस मीन्स होता है लालची, ग्रीडी। और एक इस वोराशियस का सेंस निकलता है एक्सेसिव डिजायर टू हैव समथिंग। जैसे आपके अंदर नौकरी पाने की एक्सेसिव डिजायर है तो आप क्या बोल सकते हैं? वोराशियस। आई एम वोराशियस दिस पोस्ट या दिस जॉब, जो भी। डिजायर टू हैव समथिंग, ये किसका सेंस निकलता है? ग्रीडी, लालची, किसी चीज की लालच रखने वाला। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, विश समवन गुड लक। सजेस्टिंग, गिव एडवाइस, इसका कोई सेंस नहीं है, एक ही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? इनक्विजिटिव का मतलब क्यूरियस, जो किसी चीज को लेके क्यूरियस रहता हो। उत्सुक, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड। इसी का नेगेटिव पूछा है, डिसइंटरेस्टेड। ओके। आइटमाइज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंट्रूसिव का मतलब घुसपैठिया। जब कोई घुसपैठिया नहीं घुस जाते हैं घर पे, वो। कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव, व्यापक, विस्तार में। लिख देता हूं, एक्सटेंसिव, व्यापक। ज़्यादा हिंदी हो रही है। चलिए अब क्या बताने वाला था मैं? डिस। अभी मैंने पीछे कई नेगेटिव प्रेफिक्स बताए ना, अब इसकी लिस्ट बना लीजिए एक। डिस, इम, इर, इन, डी, मिस। जिसमें ये प्रेफिक्स हो वो हमेशा वर्ड क्या बनेंगे? नेगेटिव। जैसे डिससेटिस्फाइड, इमेच्योर, जो मेच्योर ना हो,
इम लगा के नेगेटिव बना, मेच्योर जानते हैं। इररिस्पॉन्सिबल, इर मतलब नेगेटिव, रिस्पॉन्सिबल जानते हैं। ईबल मैंने पीछे बताया था अभी, जिसमें ईबल या एबल सफिक्स होता है वो क्या बनता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से बताएंगे। इररिस्पॉन्सिबल, इर से बना नेगेटिव, रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल ना हो। इन से वर्ड इनवैलिड, अभी पीछे एक आया था इनवैलिडेट शायद आया था, वही। डी से बना डीजेनरेट। एक एक वर्ड आप लोग भी कमेंट करेंगे या अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे। कमेंट करना जरूरी नहीं है, वर्ड बनाना जरूरी है। लाइक सब्सक्राइब ये सब बाद में है, पहले आप इस वर्ड को अगर आपको आ रहा है तो बस ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल है। स्केरी, स्केरी जानते हैं, फ्राइटनिंग, टेरिबल। एक वर्ड बताते हैं इरी, इरी वर्ड, इसको नोट रखेंगे स्टार लगा के। इरी डरावना, फ्राइटनिंग वो वर्ड लिखते हैं जो आप भी जानते हैं, फ्राइटनिंग डरावना, ठीक है। टेरिबल, फिर वही देखिए वर्ड आया, जिस वर्ड में ईबल या एबल सफिक्स होता है वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। प्रिस्टीन पुराना, प्राचीन, ओल्ड, सिंपल ओल्ड लिख लीजिए ना। कंफर्टिंग जानते हैं, जो कंफर्ट देता हो। ऑफुल, ऑफुल का मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग, अगली। ऑब्सीन, घिनौना। ब्राइट जानते हैं, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, इसका आंसर क्या होगा, कंफर्टिंग। ऊपर वाले का आंसर मैंने क्या बताया था, डिसइंटरेस्टेड। ऑर्गेनाइज, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज से बना है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज, अरेंज, सिंपल है। 15 डी रेंज, अभी मैंने बताया जिस भी वर्ड में डी ई सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स हो वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, नेगेटिव। रेंज किसी की कम कर देना, डी रेंज। कंफ्यूज, कंफ्यूज जानते होंगे, पजल। परप्लेक्स, मॉडल, ड्यूप, बैफल। आगे बढ़ते हैं, डिसऑर्डर जानते हैं, अभी मैंने बताया जिस भी वर्ड में डिस सफिक्स हो, प्रीफिक्स हो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। डिसऑर्डर नेगेटिव बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबेंडेंट, अबेंडेंट क्या होता है, प्रचुर, प्रचुर, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर। जैसे क्या बोल सकते हैं, चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, प्लेंटीफुल, एम्पल, एम्पल सॉरी, बाउंटीफुल, सिंगल एल है, एडिक्वेट, सरप्लस, कॉपियस, प्रोफ्यूज, प्लेथोरा। क्या ज़्यादा हो गया, इसका आंसर क्या होगा, एम्पल। डिफिकल्ट जानते ही हैं, स्कार्स, स्कार्स मतलब होता है कमी। लेस, मीगर। बैरन, इनफर्टाइल, जो चीज़ अनप्रोडक्टिव हो। फिर वही चीज़ अभी मैंने ऊपर बताई, जिस भी वर्ड में अन प्रीफिक्स हो जाए वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अन मतलब नेगेटिव, प्रोडक्टिव जो चीज़ उपजाऊ ना हो, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, उपजाऊ। और अन लगा के नेगेटिव बना तो अन, जब अन नेगेटिव बना तो क्या हो गया, जो चीज़ अनउपजाऊ हो, ना उपजाऊ हो, इनफर्टाइल। स्टराइल, लेकिन स्टराइल का एक सेंस निकलता है बांझ, जिसको बच्चे ना हो उसको बांझ बोलते हैं। 17 वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब ऐसा ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ से फर्क ही ना पड़ता हो, शांत बैठा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है,
ऐसे पर्सन बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक समझते हैं? जैसे एक्सेप्टिंग, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, एक्सेप्टिंग पेन्स और हार्डशिप्स कामली और विदाउट कंप्लेंट। आगे क्या है? बर्शर्क। बर्शर्क मतलब अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोलेबली। मैंने ये वर्ड अनकंट्रोलेबली क्यों लिखा? क्योंकि बर्शर्क क्या है? एडवर्ब है। इसका आंसर क्या होगा? डिमेंटेड। एब्सर्ड जानते हैं? रिडिकुलस। लेजी, आइडल, लेथार्जिक, आलसी, लेजी, इंडोलेंट, स्टेबर्न। स्टेबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी, एडमेंट, एडमेंट, ऑसिफाइड। इसको नोट कर लेंगे, ऑसिफाइड, OSSIFIED, ऑसिफाइड। ऑब्स्टिनेट। एक मैंने ये आइडल वर्ड लिखा। आइडल मतलब आलसी। 3 आइडल होते हैं, आइडल, IDOL, एक होता है आइडियल। इसका इसका मतलब बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। एले, एले मीन्स क्या होता है? अभी ऊपर था स्कार्स, कमी, मैंने वहाँ इसीलिए वर्ड नहीं लिखे थे क्योंकि यहाँ लिखने थे। मिटिगेट, कम करना। सूद, शांत करना, पैसिफाई, कम करना। मॉलिफाई, पैसिफाई, मिटिगेट। इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। एग्रेवेट, जिसको उकसा दिया जाए। ये इसका साइनोनिम है, ये इसका साइनोनिम है, लेकिन इसका आंसर क्या है? उसने एंटोनियम पूछा था इसलिए एग्रेवेट इसका आंसर है ना। सिंप्लीफाई जानते ही हैं। अभी मैंने ऊपर क्या पूछा था? आइडल और आइडल, आइडियल में अंतर। आइडल तो मैंने बता दिया, लेजी। आइडल मूर्ति, मूर्ति समझते हैं? आइडियल आदर्श, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श मानने के लिए, खैर छोड़िए। कांट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके। क्या लिखा है? रिस्पॉन्सिबल, नहीं सॉरी मैंने ये गलत लिखा। इररिस्पेसिबल। एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। इररिस्प्रेसिबल, जिसको दबाया ना जा सके। अफोर्डेबल, जो अफोर्ड किया जा सके। इनएसेसिबल, इसका ये आंसर है। अभी समझाते हैं। एफेबल, एफेबल जानते हैं? एमिएबल, फ्रेंडली। फ्रेंडली, एमिकेबल, सोसिएबल। इनएसेसिबल, देखिए इन, पहले इसको समझाता हूँ फिर बताता हूँ। इन एसेसिबल, यही है ना। इन, अभी मैंने पीछे बताया, इन के 2 सेंस निकलते हैं, इनसाइड या नेगेटिव। यहाँ से सेंस निकल रहा है नेगेटिव। एसेस मतलब रीच, पहुंच। इबल मतलब एबिलिटी दिखाता है ना। और ये क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव, जिस तक पहुंचा ना जा सके। इर इन एसेसिबल। अब मैं क्या बताने वाला था? एसेस, एक होता है एसेस, एक होता है एक्सेस, एक होता है एक्सेस। क्या लिखने जाता हूँ? एक्सेस। एसेस मतलब इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। इसका सेंस क्या निकलेगा? इवैल्यूएट।
मूल्यांकन करना, ठीक है। एक्सेस, रीच, अभी जो यहाँ लिखा है एक्सेस, एक्सेसिव, अत्यधिक, एक्स्ट्रा लिख लीजिए, सिंपल वर्ड, ओके। देन अफोर्डेबल जानते हैं, एबल वर्ड जिसमें लगा वो क्या बना, एडजेक्टिव। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, जैसे कोरोना, कर्फ्यू। लिमिट जानते हैं, रिस्ट्रिक्शन, चेक इन, सिंपल। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी पे प्रतिबंधित करना, किसी पे रोक लगाना, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, एक सेकंड सेट कर लेता हूँ। एडिबल, आगे वर्ड क्या दिया है, एडिबल। एडिबल सिंपल मीन्स हो सकता है एटिबल, ईटेबल, सॉरी ईटेबल, खाने योग्य। एबल, एबल वर्ड मतलब एडजेक्टिव। नॉइसम, न्यूट्रेटिव, यही इसका आंसर है। मॉर्टल, नॉक्सियस, नॉइसम, ये क्या है, साइनोनियम है। नॉइसम वो नहीं है नॉइजी, नॉइजी अलग होता है, नॉइसम अलग होता है। यहाँ नॉइसम का मतलब है टॉक्सिक, पॉइजनस, घातक, फैटल, ये तीनों साइनोनिम है एक दूसरे के। नॉइसम, मॉर्टल, नॉक्सियस, फैटल, डेडली, घातक। अभी पीछे इतने वर्ड में लिखवा के आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, माइजरेबल, क्या वर्ड दिया है, माइजरेबल। ब्लीक, सिंपल, सैड, दुख, निराशा, जो दुखी हो, ब्लीक, BLEA के लिखा है। वेक्स्ड, सॉम्बर। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव। मेलोडियस, स्वीट वॉइस, मीठी आवाज। चीयरफुल, इसका साइनोनिम पूछा था, यही इसका आंसर होगा, चीयरफुल। सेटल्ड, सेटल्ड मतलब सिंपल स्टेबल, अभी पीछे मैंने बताया था अनस्टेबल, ये क्या है, पॉजिटिव, अन लगा के नेगेटिव बना देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। चीयरफुल, चीयरफुल के क्या क्या लिख सकते हैं, जॉयफुल, ग्लीफुल, पीछे वर्ड में कुछ बता के आया हूँ। टॉट, टॉट का सिंपल मतलब होता है रिजिड, स्टिफ, फर्म। टाइट, इनफ्लेक्सिबल। इबल, इबल लगा एडजेक्टिव बन गया, फर्म, स्टिफ, रिजिड, टॉर्न, टॉर्न अभी पीछे रेज्ड वर्ड था ना, ब्रोकन, फटा हुआ, वही इसका मतलब है रेज्ड। टाइट, यही इसका आंसर है। इनफ्लेक्सिबल, जो चीज़ हिले ना, हिले डुले ना। फ्लैशिड, फ्लैशिड मीन्स लूज, जो चीज़ हिले, ये इसका एंटोनियम हो गया। स्लैक, स्लैक अभी पीछे बता के है ना, आइडल, लेजी। अब तीनों आइडल आप अपनी कॉपी में दोबारा लिखेंगे, इससे आपको याद होगा, जितने बार आप लिखते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें फर्म होती जाएंगी, स्टिफ होती जाएंगी। एट हर विट्स एंड, सिंपल इसका आंसर, सो वरीड, कंफ्यूज्ड और annoyed that she does not know what to do next, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, खत्म, बस लास्ट चल रहा है। समराइज्ड, समराइज्ड मीन्स ब्रीफ, सिंपल, एब्रीविएट, कंसाइज, लिखता हूँ, ब्रीफ, कंसाइज, संक्षेप में, हिंदी में अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, संक्षेप में। ब्रीफ, कंसाइज, एब्रीविएट, इसका आंसर क्या हुआ, रिकैपिचुलेटेड।
अब यहाँ क्या लिखा है, प्रोलॉन्ज्ड, एक्सपेंडेड, लेंथेंड, ये तीनों साइनोनिम हो सकते हैं। प्रोलॉन्ज मतलब किसी को बढ़ाना, लंबा कर देना, एक्सपेंडेड बढ़ाना, लेंथेंड बढ़ाना। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, या क्या, ये क्या निकलेगा, 5 फिंगर डिस्काउंट, मतलब 5 उंगलियों से किसी चीज़ को पकड़ लेना, चुरा लेना। ब्लैक सीप जानते होंगे, आस्तीन का सांप, कोई ना कोई होगा आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में, उसको क्या बोलेंगे, ही इज़, या ही और सी इज़ माई ब्लैक सीप, ग्रीन थम। ऐसा इंसान जिसको गार्डनिंग का शौक हो, जिसके, है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जानते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। इसको अपने जीवन का सार बना लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट क्या है, किसी चीज़ को सीज करना, रोकना। क्या करना, कॉन्फिस्केट, सीज। टिटिवेट, टिटिवेट एक ठाट का कपड़ा पहनना होता है, इसका मतलब होता है। रीस्टॉक अभी बताते हैं। डिस्ट्रॉय जानते हैं, रीस्टॉक, किसी चीज़ को रीस्टॉक करना। री का मतलब क्या होता है, अगेन, किसी चीज़ को दोबारा करना। जैसे री स्टॉक लिखा है, री ग्रुप, कोई चीज़ री ग्रुप करना, कॉलेज का री ग्रुप होता है ना, रिकलेक्ट। री मतलब अगेन, कलेक्ट मतलब दोबारा किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। देखिए मैनियक, मैनियक क्या होता है, मीनिया, सिंपल पहले देखिए मीनिया क्या होता है। मैनियक तो मैड होता है, सिंपल इनसेन। इन लगाया नेगेटिव बन गया, सेन मतलब क्या होता है, जो सेंसिबल हो, सेंसिबल, और इन लगा के उसको नेगेटिव बना दिया, जो सेंसिबल ना हो, भोंदू, पागल। डिप्सोमीनिया, अब यहाँ क्या लिखा है, मीनिया, मीनिया शब्द किसको बताता है, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। मीनिया का मतलब लिख लेंगे, मीनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग, किसी चीज की बहुत इच्छा होना, या किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए पागलपन होना, उसी को बोलते हैं मीनिया। अब उसी के लिए बने हैं मॉर्बिड कंपल्सन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के लिए पागलपन होना, शराब, लिकर। डिप्सोमीन, डिस, ये क्या वर्ड लिखा है, डिप्सोमीनिया, ये मैं गलत लिख गया हूँ, इधर ये डिस नहीं होता है, डिप्सोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया, क्लेप्टोमीनिया क्या होता है, किसी चीज को चुराने की आदत होना। मैं क्लोस्ट्रोफोबिया से वो कनेक्ट कर रहा था, इस वजह से बोलने जा रहा था। क्लेप्टोमीनिया, क्लेप्टोमीनिया क्या होता है, स्टीलिंग थिंग्स, किसी चीज़ को चुराने की आदत होना। सटायरोमीनिया, ये क्या होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, लिख देता हूँ, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। क्लेप्टोमीनिया, क्लेप्टोमीनिया क्या होता है, स्टीलिंग थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। देखिए क्रेसी, आपको किसी भी वर्ड में सफिक्स दिखे क्रेसी, क्रेसी से मीन्स निकलेगा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, NANC, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी क्या होती है, बाय रिच पीपल, गवर्नमेंट चलना रिच पीपल, जैसे टाटा, अंबानी, इन ये गवर्नमेंट को रूल करें तो वो बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। मोनार्की, किसी एक ही व्यक्ति पर, या किंग सिंपल बोल सकते हैं, है ना। राजतंत्र पहले चलता था ना। ब्यूरोक्रेसी, बाय ब्यूरोक्रेट, ऑफिशियल्स, यही इसका आंसर है, बाय ब्यूरोक्रेट। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी जानते हैं, वन पर्सन होल्ड्स ऑल पावर, सिंपल, एक ही इंसान के हाथ में पूरी पावर चला जाना। वन पर्सन
हु होल्ड्स ऑल पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां पर फलों के पेड़ उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गार्डन जानती है, म्यूजियम जानती है, कोई क्या होता है? घाट, घाट समझते हैं ना, वही। और इसका मतलब क्या? ऑर्चर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मीन्स अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रीच टू देम, यही आंसर है। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट, नहीं। अवेयर अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स बट डूइंग नथिंग, गलत। अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम, गलत। आगे बढ़ते हैं। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल मीन्स होता है पिटीफुल, हेटफुल। डॉलरस, ये क्या लिखा है? डेस्पिकेबल। जुबिलेशन, अभी मैंने बताया था पीछे, जुबिलेशन हैप्पीनेस, खुशी। अब सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ, जो चीज़ बता चुके हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। हैप्पीनेस। रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग भी इसी का, हैप्पीनेस, खुशी। कंप्लेनिंग जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? डेस्पिकेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, थरथराना, कांपना, हिलना, वही। रनिंग जानते हैं, वीपिंग जानते हैं। इंट्रेपिड, निडर, फियरलेस। फियरलेस, ब्रेव, heroic, गैलेंट, courageous, गैलेंट तो लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेटेड, इलेटेड मीन्स एक्सटैटिक, एक्सटैटिक या एक्साइटेड या जॉयफुल, एक सिनोनिम जा सकता है इसका, है ना। तो इसका क्या पूछा है? एंटोनियम। इसका तो चीयरफुल, चीयरफुल तो इसका साइनोनिम हो गया, गलत। प्राउड, गलत। डिलाइटेड, खुश, गलत। एक्साइटेड, ये भी इसका साइनोनिम हो सकता है। प्राउड नहीं, डिस्करेज, सिंपल। करेजियस। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस ऑल कट फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, सिंपल। माली जिसको बोलते हैं। जिस भी वर्ड में IST सफिक्स हो वो किसको दिखाता है? पर्सन को। पर्सन मतलब नाउन बनेगा वो, ठीक है। IST से एक वर्ड बताएंगे, जैसे एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट। अब एग्जॉर्सिस्ट कौन होता है? जो भूत प्रेत दूर करता हो उसको बोलते हैं एग्जॉर्सिस्ट। और क्या होता है? सैडिस्ट, सैडिस्ट समझते हैं? सैडिस्ट, जैसे आजकल लोग सैडिस्ट होते जा रहे हैं, दूसरे के दुख में इंजॉय करना। कोई दुखी है, उसमें उसमें उसको मजा आ रहा है, हंस रहा है, उसको बोलते हैं सैडिस्ट पर्सन। इक्विवोकल, बॉटनिस्ट जानते हैं, गार्डनर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवानी वाला। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब एम्बिगुअस, जिसकी द्विभाषी, मतलब जिसके दो सेंस जाते हों। डाउटफुल, एम्बिगुअस, जैसे कपिल शर्मा, कपिल शर्मा की बातें डबल मीनिंग होती हैं, उसको बोलते हैं डाउटफुल। डाउटफुल। सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट क्रिएट करे। फिशी, समथिंग फिशी। क्लियर जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल। बैलेंस्ड। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं आज का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।